क्वेश्चन नंबर 1, ये रेलगाड़ी का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, पहले तो हम बना लेते हैं किस तरह से। हम एक ही फॉर्मूला याद होता है, चाल बराबर हमें दूरी बट्टे समय। ठीक है, जब हमें दूरी निकाल ली होगी तो कैंची मार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर आपस में गुणा हो जाएगा चाल और समय का, यानी चाल गुणा समय। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि दोनों में एक ही श्रेणी के मात्रक हैं। इसमें देखो किलोमीटर प्रति घंटा और ये घंटे में है, तो दोनों एक ही श्रेणी के मात्रक हैं, हमें किसी को कन्वर्ट नहीं करना है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 72 चाल की जगह पे और 36 समय की जगह पे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली पूरा गुणा 36 का 72 में नहीं करेंगे। हम देखो लास्ट के अंक जो है 6 और 2 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 दूनी 12, यानी अंतिम अंक 2 का आना चाहिए हमारा। फिर हम ऑप्शन में देखेंगे क्या अंतिम अंक किसी में 2 का है। देखो बाकी में कोई भी अंक 2 का नहीं है, केवल ऊपर वाले में अंक अंतिम 2 का है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 2592 किलोमीटर। तो इस तरह से हम जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। ठीक है, मान लिया ये कोई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब ये ट्रेन आ रही है, ये कोई ट्रेन आ रही है, ट्रेन यहाँ से। अब इसको पार करने में कितना समय लेगी, देखो अब हम इसे पार करेंगे तो ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी और इसको भी दूरी तय करेगी। अब ये ट्रेन चली यहाँ से, तो पार करने में क्या होगा, इस तरह से जब भी तो पार करेगा, अंतिम डिब्बा स्टेशन को पार करेगा तभी वह पार करता हुआ माना जाएगी। तो देखो ये ट्रेन है और ये है प्लेटफॉर्म। यहाँ से गाड़ी चल रही थी, गाड़ी इस तरह से चलती आई होगी, यहाँ से निकल गई, यानी इसने देखो ये ट्रेन इसको पार किया तो इसकी दूरी तय की है और अंतिम डिब्बा हमें पार कराता हुआ दिखाना है तो इसने अपनी भी दूरी तय की है। यानी कि हमें पता है कि दोनों जब दे रखा हो ट्रेन प्लेटफॉर्म या 2 ट्रेन देखी हो तो उनकी लंबाइयों को हम योग करते हैं, वही हमारी दूरी मानी जाती है। क्लियर है। अब चाल पूछनी है, चाल एस बराबर होता है डी अपॉन टी। ठीक है, अब डी क्या हो जाएगा, डी देखो ट्रेन की भी लंबाई हो जाएगी, यानी ट्रेन की लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे जो समय दे रखा है समय में। अब देखते हैं दोनों एक ही श्रेणी के मात्रक है, तो मीटर और सेकंड एक ही श्रेणी के मात्रक है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 180 ट्रेन की लंबाई होगी और समान लंबाई का प्लेटफॉर्म, यानी कि 180 का ही प्लेटफॉर्म है और इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, 18 में। ठीक है, तो 180 कितने हो जाएंगे, 360 बटे 18 से काट लेंगे 20 बार। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में वैल्यू पूछिए, इसका मान तो 20 आ जाएगा। अगर यही वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी होती तो हम 20 में किसका गुणा करते, 20 में गुणा करते 18 बट्टे 5 का। ठीक है, जब इससे काटते 4 बार तो हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल के आती, अगर ये क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछी होती तो। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में पूछी है तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। बिजली का खंभा, जैसे कोई ये ट्रेन है और ये बिजली का खंभा है, तो बिजली के खंभे की हम कोई भी लंबाई नहीं मानते, यानी कि इसकी 0 मानते हैं और ट्रेन की लंबाई खुद की होगी। जब उसको करेंगे तो ट्रेन में 0 जोड़ेंगे तो यानी कि ट्रेन की लंबाई, जब खंभा दे रखा हो या कोई बोर्ड दे रखा हो या प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी खड़ा हो, आदमी को क्रॉस करने के लिए बताया हो, तो हम केवल ट्रेन की ही लंबाई लेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या इनके मात्रक एक ही श्रेणी के हैं, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में और ये सेकंड में, तो ये एक ही श्रेणी के मात्रक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 बट्टे 18 का गुणा करेंगे, 9 से काटेंगे ये 2 बार और 9 पंजे 45। ठीक है, तो कितनी आ गई ये चाल, 25 बट्टे 2। क्लियर है। अब ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो लंबाई यानी दूरी बराबर होते चाल यानी एस गुणा समय। अब चाल हमारी मीटर पर सेकंड में आ गई 25 बट्टे 2 और समय दे रखा है हमारा
15 सेकंड। ठीक है, काट लेंगे हम, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 10 का गुणा करेंगे तो 250 और 15 में 5 25, 25 का 10 में गुणा कर देखो गुणा करने का सिंपल हम जोड़ बना लेंगे गुणा को भी, इसको ऐसे करते हैं हम गुणा और 15 को हमने 10 + 5 में तोड़ लिया, क्योंकि 10 में तोड़ने से हमें पता है 10 में गुणा करने पर केवल 0 बढ़ाना है और 25 पंजे 125 होता है। तो इस तरह से हमने जोड़ लिया, ये 375 इसका मान निकल के आ गया। तो 375/2 कितना निकल के आ जाएगा, 187.5। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। जब उसने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है तो उसने अपनी भी लंबाई पार की होगी और प्लेटफॉर्म को भी पार किया होगा, और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। यानी टेलीग्राफ पोस्ट की कोई भी लंबाई मानी नहीं जाती, क्योंकि टेलीग्राफ पोस्ट जो होता है वो एक छोटा सा खंभा होता है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई और गति निकालनी है। तो देखो हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसने क्या किया है, 200 मीटर इसने प्लेटफॉर्म की लंबाई चली है, प्लस ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई चली है। कितने सेकंड में इसने चली है, ये 10 सेकंड में। क्लियर है यहाँ से। अब देखो इसने प्लेटफॉर्म तो दे नहीं रखा है, केवल टेलीग्राफ का खंभा, यानी कि इसने टेलीग्राफ खंभे की लंबाई होती है 0 और ट्रेन ने अपनी लंबाई चली है, वो भी कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। यहाँ तक क्लियर था। क्योंकि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन में और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जुड़ जाती हैं, वो 10 सेकंड में पार किया। और टेलीग्राफ जो पोस्ट होता है उसकी लंबाई 0 होती है, और ट्रेन जब टेलीग्राफ के खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, यानी हमने 0 टेलीग्राफ पोस्ट की लंबाई होगी और जो ट्रेन की लंबाई खुद हो गई, ये 6 सेकंड में। अब देखो इसने कितनी दूरी पार की है, अब हम इसको करेंगे तो ट्रेन से ट्रेन कट गया, यानी इसने 200 मीटर की दूरी जो है वो कितने सेकंड में पार की है, यहाँ से घटाएंगे तो 4 सेकंड में। क्लियर है यहाँ से। तो हम चाल निकालनी हो तो चाल कैसे निकालेंगे, मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो चाल S बराबर क्या हो जाएगा, D/T। ठीक है, यानी वो टेलीग्राम पोस्ट को क्या कर रही है, चाल निकालेंगे तो 200/4, तो कितना आ जाएगा यहाँ 50 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से चाल निकल के आएगी ट्रेन की। क्लियर है। अब ट्रेन की लंबाई पूछी है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेन अपनी जो अब क्या करेंगे, दूरी निकालनी है, यानी कि हम इससे निकालेंगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यानी हमें पता पड़ गई 50 की चाल से चल रही है ट्रेन मीटर पर सेकंड से, और 6 घंटे में टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है। टेलीग्राफ पोस्ट की कोई लंबाई होती नहीं है, यानी वह 6 सेकंड में क्या अपने खुद को पार करती है। तो 6 सेकंड का ये हो गया, तो 300 मीटर ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई यहाँ से। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली सेम था, प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म को की लंबाई को पार किया है और खुद की लंबाई भी 10 सेकंड में। और यहाँ पर ट्रेन जब टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है, यानी कि वो अपने आप को ही पार करती है, यानी ट्रेन की लंबाई 6 सेकंड में। जब उनको काटा तो 200 मीटर की लंबाई उसने 4 सेकंड में पार की है। तो चाल क्या होगी ट्रेन की, यानी 200 मीटर की लंबाई क्या है, ये, और सेकंड। ठीक है, तो 50 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हो गई। अब दूरी निकालनी है तो 50 चाल गुणा समय होता है, और यानी कि समय क्या करना है, 6 सेकंड में गुणा कर देना, क्योंकि इसने खुद की लंबाई ही क्रॉस की है। तो 300 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। देखो यहाँ पे उसने 250 मीटर का प्लेटफॉर्म पार किया है और खुद ट्रेन ने अपनी लंबाई पार की है। ठीक है, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। अब यहाँ पे क्या है, उसने खंभे को पार किया है, तो इसने खंभे की लंबाई तो 0 मानी जाती है, ना ट्रेन ने अपनी खुद की ही लंबाई पार की है, कितने, 10 सेकंड में। यहाँ तक आया क्लियर। घटाएंगे तो ये 250 मीटर जो है इसने कितने सेकंड में पार किया है, ये किया है इसने 5 सेकंड में। ठीक है, तो चाल यहाँ से हम निकाल लेंगे, S बराबर D/T से, यानी इसने 250 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय की है, 5 सेकंड में। तो उसकी चाल क्या हो गई, 50 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। अब ट्रेन की लंबाई याद करनी, तो हमें लंबाई यानी D बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल निकल के आ गई 50 मीटर पर सेकंड, और समय यानी ट्रेन खंभे को 10 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 500 मीटर।
500 मीटर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो हम इसको 500 बना लेते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 500 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। क्लियर था? क्या किया था, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई जोड़ी 15 सेकंड में कर दिया। यहाँ अपनी ट्रेन खुद अपनी लंबाई क्या 10 सेकंड में निकाल दिया, दोनों का घटाया तो 250 मीटर की लंबाई उसने 5 सेकंड में तय की, तो यानी कि चाल कितनी थी उसकी 50 मीटर पर सेकंड। अब चाल में 10 सेकंड का गुणा करेंगे तो 500 मीटर की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर लेती है तथा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। जब व्यक्ति को पार किया तो हमें पता है व्यक्ति की हम लंबाई मानते नहीं, तो यानी कि उसने 9 सेकंड में कौन सी दूरी तय की है, केवल अपनी ही दूरी। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसने मान लिया उसने 9 सेकंड में कितनी दूरी तय की है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया है, यानी व्यक्ति की हम लंबाई 0 मानते हैं, तो उसने ट्रेन ने अपनी ही लंबाई पार की है, यानी कि उसने 150 मीटर की लंबाई 9 सेकंड में पार किया। ठीक है, अब तो उसने 1 सेकंड में कितनी लंबाई पार की होगी, उसने 1 सेकंड में पार की होगी 150/9। क्लियर है यहाँ तक? 9 सेकंड में उसने अपनी लंबाई यानी 150 मीटर पार कर लिया, तो 1 सेकंड में उसने 150/9 मीटर की लंबाई पार कर ली। तो वो 12 सेकंड में कितनी पार करेगी, तो 12 सेकंड में पार करेगी वो 150/9 × 12। क्लियर है? 3 से ये 3 बार काट दिया और 3 से ये 4 बार, 3 से ये काटा मैंने 50 बार, 50 × 4 कितना आ जाएगा 200 मीटर। अब 12 सेकंड में उसने 200 मीटर की लंबाई तय की है और 12 सेकंड में वो चल के आ रही है, वो एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, यानी कि वो उसने अपनी खुद की लंबाई भी तय की है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तय की है और टोटल लंबाई निकल के आई हमारी 200। अगर हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करनी है तो हम 200 में से ट्रेन की दूरी घटाएंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि देखो ये 12 सेकंड में जो उसने दूरी तय की है 200 मीटर, लेकिन उसकी लंबाई तो 150 मीटर है, तो हम क्या करेंगे 200 में से इस 150 को उठाएंगे, तो जो 50 मीटर निकल के आएगा ना मान, ये 50 मीटर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसे किया है, यानी 9 सेकंड में एक व्यक्ति पार किया है, यानी व्यक्ति की लंबाई नहीं मानते हम, तो उसने अपनी ही लंबाई तय की है। 9 सेकंड में उसने 150 मीटर तय की है, 1 सेकंड में 150/9 हो जाएगा, तो 12 सेकंड में उसने 200 मीटर तय किया है। अब 12 सेकंड में क्या किया उसने, 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, तो हमें पता है कि जब प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जोड़ी जाती है, ये 200 दोनों की लंबाई आई है, तो इसमें से हम ट्रेन की लंबाई 150 घटाएंगे तो 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 350 मीटर है को 5 सेकंड में पार कर लेती है, तो वह रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, तो हमें चाल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, यानी एस बराबर होता है d/समय t। क्लियर है? अब d क्या है, अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पार कर रहे हैं तो उन दोनों की लंबाई, तो यानी ट्रेन ने 250 मीटर दूरी तय की है, तो 250 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म को भी पार किया है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, और कितने सेकंड में पार किया इसने, 50 सेकंड में। कितनी हो गई है, 600 मीटर की लंबाई होगी 50 सेकंड में, तो 12 मीटर पर सेकंड क्या आ गई इसकी ट्रेन की चाल निकल के आ गई यहाँ से हमारी। क्लियर है? ठीक है, अब समय निकालना है, किसको पार करना है उसे, एक ब्रिज को, तो हमें पता है ब्रिज को पार करेंगे तो ब्रिज और ट्रेन दोनों की लंबाई। ठीक है, अब पूछिए उसने कितना समय लेगी, यानी टी लेगी, टी बराबर दूरी बट्टे चाल। अब दूरी किसकी लेंगे, इसमें देखो ट्रेन की भी दूरी ले जाएगी और जिसको पार करना है, किसको पार करना है उसे, ब्रिज को, BRIDG ब्रिज को पार करना है, ब्रिज की लंबाई, और चाल है जो चाल। अब ट्रेन की लंबाई 250 मीटर थी, तो 250 प्लस कितने मीटर का ब्रिज पार करना है उसे, 230 मीटर का, बटे कितने सेकंड की चाल है उसकी, 12 मीटर पर सेकंड, तो ये 480/12 काटेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 40 सेकंड में जो है वह उस ब्रिज को पार कर लेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन की चाल याद कर ली, दोनों का योग प्लेटफॉर्म और
ट्रेन की लंबाई का बट्टे कितना समय दे रखा है, जो 12 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल आ गई। अब उसे पार करना है एक ब्रिज को जिसकी लंबाई 230 मीटर है। तो ट्रेन अपनी लंबाई जो पार करेगी और ब्रिज की भी लंबाई पार करेगी, यानी 250 प्लस 230 480 हो गया बट्टे 12, यानी कि 40 सेकंड में वह उस ब्रिज को पार कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। देखो इसमें अब क्या, इसने 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया है और ट्रेन ने अपनी भी लंबाई चली होगी, मैंने मान लिया वो x लंबाई ट्रेन की है। कितने सेकंड में पार किया उसने? 18 सेकंड में। क्या 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई 18 सेकंड में। यहाँ पे उसने क्या किया, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई उसने पार की है 15 सेकंड में। ठीक है, अब इनको जब घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, यानी कि यहाँ से घटाएंगे तो 42 मीटर की जो लंबाई है उसने कितने में पार की है? तो उसने ये पार की है 18 से 15 के तो 3 सेकंड में। ठीक है, तो चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? यानी 42 मीटर की दूरी उसने 3 सेकंड में चली है, तो उसकी 14 मीटर पर सेकंड की क्या होगी? चाल हो गई। क्लियर है? यहाँ से उसकी चाल निकल आई। अब हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इस चाल का दूरी हमें निकालनी होती है। तो दूरी में क्या करते हैं? चाल गुणा समय करते हैं। चाल हमारी 14 निकल के आ गई। अब कोई भी समय ले सकते हैं हम, 15 सेकंड वाला ले लिया तो 15, 14 गुणा 15 कितना होता है? 200 मीटर। अब देखो 15 सेकंड में उसने 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया, यानी अब ये 200 मीटर क्या है? 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन की लंबाई भी है। तो यहाँ से हम ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? यानी 200 हमारी टोटल लंबाई निकल के आई है, जिसमें ट्रेन और 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें 120 घटा देंगे हम, बराबर 80 मीटर। तो ये 80 मीटर क्या निकल के आई हमारी? ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर था? यहाँ से 162 मीटर प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई को पार किया उसने 18 सेकंड में, और 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई को पार किया उसने 15 सेकंड में, यानी कि उसने 42 मीटर की लंबाई 3 सेकंड में पार की है। तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में 42/3 यानी 14 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी ज्ञात करनी है तो किसी भी समय का गुणा करो। तो इसमें समय का गुणा किया है जिसमें प्लेटफॉर्म 120 का है, तो 200 मीटर टोटल लंबाई आ गई, जिसमें 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन की लंबाई भी है। तो घटाएंगे 120 मीटर को तो 80 मीटर इसमें क्या आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट की कोई लंबाई नहीं होती, उसको क्या कर रही है? टेलीग्राफ पोस्ट तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। यानी टेलीग्राफ पोस्ट को उसने 8 सेकंड में पार किया है और 264 मीटर लंबे पुल को उसने 20 सेकंड में पार किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे मतलब ट्रेन की लंबाई x थी और उसने 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार किया है? उसने पार किया 20 सेकंड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे टेलीग्राफ पोस्ट यानी उसकी लंबाई 0 है, यानी ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया है 8 सेकंड में। क्यों? जब टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर दिया यानी कि वो अपने खुद की लंबाई को ही तो पार करेगी, क्योंकि टेलीग्राफ की लंबाई 0 होती है। इससे ये कट जाएगा, यानी कि उसने 264 मीटर की लंबाई जो कितने पार किया? 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 सेकंड में। ट्रेन की चाल निकालेंगे तो चाल बराबर S बराबर D/T। डी यहाँ से कितना है? 264, समय कितना है? 12, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यानी 22 मीटर पर सेकंड क्या आ गई? ट्रेन की चाल। अब ये 22 मीटर पर सेकंड में हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 22 को हम किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। क्लियर है यहाँ तक? तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 79.2 इसका किलोमीटर प्रति घंटे में वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जब किसी टेलीफोन या किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार कर दी तो उसमें क्या है? ट्रेन और ब्रिज की या उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ते हैं। जब टेलीग्राफ पोस्ट दे रखा हो या प्लेटफॉर्म में कोई आदमी खड़ा हो या कोई खंभा दे रखा हो, उसकी लंबाई हम नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर देती है। माना ट्रेन की लंबाई x है और उसने 264 मीटर
लंबा प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार किया है, तो वो पार किया है इसने 20 सेकंड में। यानी 264 मीटर प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार किया है इसने, 20 सेकंड में। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म पार किया 20 सेकंड में। यहाँ पे उसने प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति पार किया है, इसका मतलब क्या है, उसने अपने स्वयं की ही दूरी तय की है, तो वो 8 सेकंड में तय की है। जब इनको घटाएंगे इससे ये कट जाएगा, यानी 264 मीटर की लंबाई उसने कितने सेकंड में पार कर ली है, 12 सेकंड में। तो चाल यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा, d/t होता है। d यानी दूरी कितनी है, 264 मीटर की दूरी इसने 12 सेकंड में तय की है, तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी यहाँ से, 22 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। अब पूछा क्या है, अब पूछा है इसमें, पूछने वाला तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें ट्रेन की लंबाई पूछी होगी, तो ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, लंबाई में क्या समय का गुणा कर लेंगे, जब जिस प्लेटफॉर्म के पर खड़े व्यक्ति को पार किया, यानी उसने खुद की लंबाई तय की है कितने में, 22 की चाल से उसने 8 सेकंड में दूरी तय की है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी ट्रेन की लंबाई 176 मीटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाइयाँ 800 मीटर और 400 मीटर है को पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है। यानी कि ट्रेन ने अपनी लंबाई चली होगी और 800 मीटर का जो पुल है वो पार किया है कितने में, 100 सेकंड में। यहाँ तक सही है। अब क्या है, उसने 400 मीटर, यानी ट्रेन ने खुद की लंबाई चली होगी और 400 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है वो पार किया उसने 60 सेकंड में। यहाँ तक सिस्टम समझ में आ गया। अब इनको घटाएंगे, यानी ट्रेन ने अपनी लंबाई कट गई, इनसे दोनों को घटाएंगे तो 400 मीटर की लंबाई जो ट्रेन ने कितने में पार किया, 100 में से 4 गया तो 40 सेकंड। तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, ट्रेन की चाल हो जाएगी 400/40, यानी कि एस बराबर d/t से काटेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड जो है क्या निकल के आएगी, ट्रेन की चाल। अब ट्रेन की हमें क्या निकालनी है, लंबाई। तो किसी भी समय में गुणा करेंगे हम। तो देखो ये 400 मीटर लंबे ब्रिज को 60 सेकंड में पार कर रही है, यानी 40 की ये, तो 60 × 10 यानी कि 600 मीटर जो है वो टोटल लंबाई होगी, जिसमें क्या है 400 मीटर। अब मैंने इसका गुणा किया है, तो देखो इस वाली दूरी 400 मीटर लंबे ब्रिज को पार किया इसने 60 सेकंड में, यानी इसने क्या है 400 मीटर की दूरी ब्रिज को पार करने में तय की है और ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई भी तय की है। यानी दोनों ब्रिज और ट्रेन की लंबाई का योग क्या है, 400 600। अब इसमें से मैं 400 घटा देता हूँ, यानी ब्रिज की लंबाई घटा दी, यानी 200 मीटर जो निकल के आएगा मेरा, वही तो हमारी ट्रेन की लंबाई होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके हिसाब से निकालते 100 में 10 का गुणा करते तो 1000 आ जाता, उस 1000 में से इस 800 को घटाते तो 200 मीटर फिर निकल के आ जाता है। यानी किसी में भी गुणा कर लो, उसके हिसाब से देखना है वो उसका पैटर्न कहाँ से था। क्वेश्चन नंबर 12, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर, यानी टी बराबर का समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी देखो रेलगाड़ी इतनी लंबी है वो पुल को पार कर रही है, यानी दूरी होगी 171 प्लस के 229 ये होगी मीटर में, ठीक है, बटे चाल। चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी मात्रक दोनों अलग अलग श्रेणी के हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड में उत्तर दे रखा है तो हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 1 0, 7 8 9 1 0 1 2 3 4, ठीक है, ये 400 मीटर हो गया। अब 45 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 45 को मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं, ये 9 5 45 और 9 दूनी 18, यानी 25/2 आ गया। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर लेता हूँ 5/18, तो क्या होगा, ये 18 वैल्यू ऊपर चली जाती है, 400 × 18 हो जाएगा, बटे नीचे कितना हो जाएगा 45 × 5, 9 से काटा ये 2 बार और 9 से काटा ये 5 बार, 5 × 5 25 हो जाएंगे, और इस 25 से ये 00 यानी 100 काटा 4 बार, तो कितना यहाँ पे आ गया 4 × 4 × 2, 4 4 16 दूनी 32, तो 32 सेकंड इसका राइट आंसर निकल आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, लेकिन मात्रक अलग अलग थे। तो देखो सेकंड में उत्तर दे रखा है, मीटर पर सेकंड में हमें बनाना पड़ेगा चाल को, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो हमने मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए
5/18 का गुणा कर दिया, तो 18 नीचे से ऊपर चला गया, तो 5 गुणा 45 नीचे हो गया, ऊपर 400 गुणा 18। 9 से काटा ये 2 बार, 9 से काटा ये 5 बार, 5 गुणा 5 25 हो गई। 25 से ये डबल जीरो काटी मैंने 4 बार, क्योंकि डबल जीरो का मतलब ही 100 होता है 4 बार, तो 4 गुणा 4 16, 16 दूनी 32 का राइट आंसर हो जाएगा।